हाँ प्रिय स्टूडेंट, देखिए ये ये मेरा चैनल फिक्स वाला। हम इसमें संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी पूरा संविधान इस एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहला अनुच्छेद 325 प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। यानी प्रस्तावना को किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। यानी 2 नंबर सही है। ये इसको भारत का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, कौन सा संशोधन है? 44वां, 52वां, 62वां और 60वां। ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन है बताइए आप लोग। यानी संपत्ति का जो अधिकार, कौन सा संशोधन है? संपत्ति के अधिकार की बात करें तो कौन सा है? 44वां ये संशोधन है। ये मूल अधिकार था, इसको हटा दिया, फिर मौलिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति का दिया है कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों, उपयों में से कोई नहीं। एकल नागरिकता, ठीक ना। यानी भारतीय नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है। उसी तरह अमेरिका की नागरिकता है तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। यानी एकल नागरिकता मतलब कि हम कहीं एक जगह ही किसी एक देश में ही रह सकते हैं, ठीक ना। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय इसके निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय निर्माण में, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? क्या नाम है उसमें? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। मैंने उसमें क्या है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम क्या है? उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ABC 4 ऑप्शन है, उसमें से बताइए कब हुई थी। यानी 9 दिसंबर 1946 में। किसमें? 9 दिसंबर 1946 में। 8 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून। कहाँ से? देहरादून से। 9वां, भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है। यानी संसद भवन। कहाँ है? संसद भवन है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। किस भाग में किया गया है? आपको 10 सेकंड है, बताइए
कौन सा भाग है? तृतीय भाग है, चतुर्थ भाग है, द्वितीय भाग है या नवम भाग है? इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, यानी कौन सा है? चतुर्थ भाग। किसमें है? चतुर्थ भाग में। ठीक ना। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 36 से 51 तक है। आर्टिकल अगर पूछेगा तो ये भाग पूछ रहा है, ठीक ना। और अनुच्छेद पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 36 से 51, ठीक ना। ये कहाँ से? आयरलैंड से, आयरलैंड से लिए। यह संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। संविधान संशोधन कर रहा है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो इसका उल्लेख किस भाग में है वो बताना है। ठीक है। भाग 20 किसके अंतर्गत है? भाग 20 के अंतर्गत है। ये किससे लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किससे लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है बताना है। ABC 4 ऑप्शन है। इसमें कौन है? ये कब हुआ था? इसमें 70 न, ठीक ना, 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो कौन सी है? ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है, यानी 12वीं। अगला है 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? KM मुंशी, BR अम्बेडकर, C सरदार वल्लभ भाई पटेल, D सरदार बलदेव सिंह। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कौन से उत्तरदायी थे। ऑप्शन C। कौन से? ऑप्शन C थे, ठीक ना। C का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी C ऑप्शन सही है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन यानी अलग राज्य बनाना या सीमा निर्धारित करना या कोई सीमा में परिवर्तन करना, जैसे जिला में परिवर्तन करना, जिला बनाना या जिला परिवर्तित करना, इसमें ठीक ना। राज्यकरण, नए राज्य के गठन तो कौन से हैं इसमें? प्रधानमंत्री है को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को। नया राज्य का गठन करना या सीमा का निर्धारण करना है तो कौन करता है? संसद। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों के मिलने से संसद होता है, ठीक ना। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ठीक, तो देखिए आगे इसमें कुछ कौन, यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1947, यानी ऑप्शन B सही है। 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1900 देखो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला, देशीयकरण द्वारा नागरिक प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण, ठीक ना। इसमें क्या है? A माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर
विदेशी से मित्रता करने पर, यानी सी सही है, ऑप्शन सी, 16 का सी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार कौन दे सकता है इसका निलंबन? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार, ठीक ना। इसका निलंबन कौन दे सकता है उसको बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यानी राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? नागरिकता संबंधित यानी भारत के आप नागरिक हैं या नहीं हैं, इसका किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक ना। ये भाग कौन सा है? भाग सेकंड है। भाग कौन सा है? भाग सेकंड में है, इसका वर्णन दिया हुआ है। और आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 5 से 11 यानी बी ऑप्शन कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11। भाग पूछेगा तो 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11। अब 19 दिया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कुल कितने मौलिक अधिकार थे? देखो पहले 7 थे, अब 6 हो गया, ठीक ना। संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया, तो अब संपत्ति के अधिकार हटा दिए गए, तो पहले 7 था मौलिक अधिकार, तो अब कितने हो जाएंगे? अब हो जाएंगे आपको ठीक 6 हो। कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? किए गए थे, ठीक ना। पहले 7 किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक ना। कितने थे मौलिक अधिकार? शुरू में तो 7 थे, तो शुरू वाला पूछा है, ठीक ना। शुरू में कितने थे मौलिक अधिकार? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार उसमें से हटा दिया गया है। अब जब भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकार का वर्णन क्या इसमें है? 36 से 51 में। कितने हैं? 36 से। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान अनुच्छेद 16 से 40 तक, यानी 12 से नहीं, सॉरी 12 से इसमें क्या है 35 तक होगा, ठीक ना। वो जो 36 वाला था तो पहले बता चुके हैं उसमें, यानी ये कौन सा होगा? ये ए सही है इसमें। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है बताना है आपको। जल्दी करिए। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? भाग सेकंड में है, भाग थर्ड में है, भाग 4 में है, भाग 5 में है? आपको बताना है किस भाग में है। भाग
ऑप्शन नंबर कौन सा है? नीति निर्धारित तत्व किस में है? भाग 4 में है, ठीक ना। 36 से 51 तक। 36 से क्या है? 36 से 51 तक है। निम्नलिखित में कौन सा एक समिति द्वारा नागरिकों के मूल अधिक कर्तव्यों को छात्रों में सम्मिलित किया अनुशंसा की गई थी? यानी किसमें? स्वर्ण सिंह समिति में, ठीक ना। 1976 में क्या सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी? मूल कर्तव्य को। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है बताना। आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, पूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य का मतलब कि नागरिक के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो उनको करना जरूरी है, ठीक ना। यानी किससे? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान रूस का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, भारत का है। भारत का है, तो बहुत आसान है। किससे है? ये भारत का लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, इंडिया। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। देखो पंचवर्षीय योजना क्या है? सरकार की योजना होती है 5 वर्ष में उसको पूरा करना, यानी वो कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। वही क्या उसको कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। सोवियत संघ, ये सही है, सोवियत संघ से लिया गया। किसी भी योजना को 5 वर्ष के लिए लागू करना, ठीक ना, 5 वर्ष में उसको, वो पंचवर्षीय योजना होती है। 27, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। किसमें है? बी, ठीक ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। दिया कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव। ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से आपको पेपर में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा देखने को। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? A, B, C, D। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष पूछ रहा है, कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ रहा है। ए, राष्ट्रपति। संघ की होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। संघ की शक्ति राष्ट्रपति में, और अध्यक्ष का होता है राष्ट्रपति। इसमें अंतर है, थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? जो संविधान बना वो संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, यानी 26 जनवरी 1950। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन आयोग जानते ही हैं, निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण काम है उसका, क्या करना है? उसका चुनाव कराना है, ठीक ना। जैसे आपका हो गया लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसका ये एक कार्य होता है, वो चुनाव कराना। तो ABC 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ये बताना है आपको। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है चुनाव आयोग का?
ऑप्शन नंबर बी। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है? 2 बार, 1 बार, 3 बार संशोधन नहीं किया गया। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से केवल 1 बार हुआ है। कब हुआ है? केवल 1 बार। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य का संचालन कौन करता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके अगर नहीं हो तो उसका कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी। 10 सेकेंड है आपके पास, कौन सही है बताना है। देखो लोकसभा तो हो नहीं सकता, ठीक ना, राज्यसभा कह रहा है तो लोकसभा की बात नहीं कर सकते, यानी उपसभापति। ये राज्यसभा की बात कर रहा है तो राज्यसभा में लोकसभा की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो ए और बी दोनों वो लोकसभा के लिए है। हम इसमें आएंगे किसमें? उपसभापति। कौन करता है? उपसभापति। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार। अच्छा इसमें रुकिए, हाँ, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है। देखो मौलिक अधिकार पूछती ना, यानी संपत्ति का अधिकार। पहले शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन अब उसको हटा दिया है, ठीक ना, तो इसमें 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी। अगला नंबर है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियाँ थी, ठीक ना। अनुसूचियाँ 12 थी, तो आप सब जानते हो, ठीक। और 395 था। क्या था? 395, ठीक ना। तो ये प्रेजेंट में है आपका, लेकिन थे तो पहला सही होगा। कौन सा सही? 355 अनुच्छेद और 22 वो हो गया, भाग हो गया, और अनुसूचियाँ 12 हो गई। अब दिया कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी आपको बताना है। 8 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ, यानी 8। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई? 61वां संशोधन, ठीक ना, 61वां संशोधन में किया गया था। पहले 21 वर्ष था, अब उसको घटाकर कितना किया? मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार, ठीक ना। पहले 21 था लेकिन अब घटा के 18 उम्र हो गई, उम्र 18 कर दी गई है। नीति निर्धारित्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। इसको कभी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, ठीक ना, न्यायालय में नहीं इसका। हम देखिए क्वेश्चन नंबर आगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होता है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? जब संविधान लागू हुआ था तो कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और 8 अनुसूचियाँ थी। और अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया गया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त किया? जवाहरलाल नेहरू।
किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। डी, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद, यानी प्रस्तावना। अभी हम प्रस्तावना के बारे में ऊपर भी पढ़े हैं, ठीक ना। आगे, भारत संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? इंग्लैंड से कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है, कौन सही है? संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। मूल अधिकार यूएस से लिया गया। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 12 अनुसूचियाँ पूछा है, 12। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? देखो, पहले जब चुना गया तो अस्थायी सदस्य चुना गया था, लेकिन बाद में अस्थायी सदस्य। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। उससे पहले क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी थे, लेकिन अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद। माने सीमा को बढ़ा घटा सकता है कौन है? संसद है, ठीक ना। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। संप्रभुता, इसको याद करो, ठीक ना। ठीक ना, इसमें इसका मतलब जनता ही सर्वोपरि है। अगला नंबर, अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष को, ठीक ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को। अगला नंबर, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। भाषाई के आधार पर गठित किया गया था। ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है, 1953 में। ठीक ना, तेलंगाना 2014 में अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 1953। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? संसद को 5/11। कानून, ये तो उसमें कानून बनाने का अधिकार ये पूछ रहा है ना। कानून का अनुच्छेद 11, ठीक ना। कौन सा अनुच्छेद? 11। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार, ठीक ना। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में वर्णित है? किस भाग में है? अभी बताए हैं। ये यूएस से लिया गया है। आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 33 से 46 है, अनुच्छेद 34 से 48 है, अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 34 से 52 है, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कौन है? सी। भारतीय संविधान में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? किस? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से लिया गया है इसको, ठीक ना। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन किस में किस बताना है आपको। ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है।
ट्राई मारिए, क्या हो सकता है। आंसर लॉक करिए। आंसर कौन सा लॉक होगा? डी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित की गई कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। कौन सा है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, ठीक ना। ए ऑप्शन लॉक ए। भारतीय संविधान कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लॉक करेंगे? लॉक करना है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे? लॉक सी लॉक किया जाए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? ऑप्शन बी लॉक किया जाए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस ऑप्शन को साथ आप जाना चाहते हैं? किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं? आपको टाइम मिल रहा है 10 सेकेंड। ऑप्शन डी के साथ, डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, यानी सी सही है, इसमें सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों के बीच का विधान किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन 4 है, बी लॉक किया जाए। ऑप्शन बी लॉक किया जाए। कंप्यूटर यानी कनाडा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, लोकसभा। एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंधों में प्रस्तावना किया गया? इसमें आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। उपयुक्त यानी सी लॉक किया जाए। अच्छा सॉरी गलत ये तो गलत हो गया। ए ऑप्शन नहीं, इसको बताइए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और, तो कौन सा है इसमें आपको बताना, सदन में मिलकर बनेगी। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बी को लॉक किया जाए।
11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसको चुना गया था? ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए किसको लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताइए, लॉक कीजिए बी को। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? सी को लॉक किया जाए। 42वें संविधान संशोधन। भारत एक है, क्या है? संघ, राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों के संघ, यानी बी को लॉक किया जाए। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ए को लॉक किया जाए, राज्यसभा को। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये तो हो गया है ना। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा। बी ऑप्शन लॉक हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? कौन सा है? लोकसभा। ए बी सी 4 ऑप्शन है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद की सभापति, यानी बी को लॉक किया जाए। विधानसभा का अध्यक्ष यानी कंप्यूटर बी को लॉक करिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। अब बी को लॉक किया जाए, बी ऑप्शन को, अमेरिका। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उसको बताना है आपको। राज्यसभा के बैठक सभापति कौन करता है? कौन करता है, ठीक ना। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन लॉक किया जाए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन करता है? ए को लॉक किया जाए कि बी को लॉक किया जाए? बी को लॉक किया जाए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ए बी सी 4 ऑप्शन है। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? अमेरिका, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये इसमें से पूरा संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान है? 21वें भाग। सी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी सी लॉक करिए, एकदम लॉक कर दीजिए इसको। तो आज बस इतना ही, और अपने मित्रों को शेयर करिए। जो क्या करना है, केवल अपने मित्रों को शेयर करना है। ओके, धन्यवाद।